हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास का तीसरा लेसन। घनानंद कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। घनानंद रीतियुगीन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था, 1689, और इनका मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। नादिर शाह एक ऐतिहासिक लुटेरा थे। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किवदंती मतलब कहा जाता है। सुजान नामक नर्तकी के वे प्यार करते थे। घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। जब एक दूसरे से दूर हुए तो घनानंद वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में जब वे दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह, तो उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला था। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इससे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। जर का अर्थ होता है सोना। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, मतलब रज का मतलब धूल होता। इस पर क्रुद्ध होकर ना सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद का वध 1739 में किनके द्वारा? नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा। नादिर शाह कौन थे? एक ऐतिहासिक लुटेरा। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि हैं। घनानंद हैं जो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं है। वियोग में सच्चे प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में विभिन्न प्रकार के तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया। जब सच्चे प्रेमी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनमें जो दर्द होता है, उनके मन में जो विभिन्न प्रकार के तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण किए हैं घनानंद ने। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते हुए, वियोग मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना, अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है। जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज थी। घनानंद की भाषा कैसी थी? तो शुद्ध ब्रज भाषा। वे सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ, पहला सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचना वाली घनानंद से लिया गया है। जो यहाँ पे 2 सवैया प्रस्तुत है, वे कहाँ से लिया गया है? घनानंद से। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं,
पहले छंद में प्रेम बताते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, सीधा है, निश्चल है, बिना कोई छल का है। वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। हमको दूसरे वाला में पढ़ना है कि कैसे वो बादलों से अपना दर्द को पहुंचाने के लिए कहते हैं। ये था हमारा पार्ट 1 कवि परिचय। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अति सुधो स्नेह को मारक है और मोह आंसू लय बरसो। इसका व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।